हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 20 मार्च को होने वाले 8वीं बोर्ड परीक्षा में जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसके बारे में। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आने वाला है। बेहतरीन ढंग से इस पेपर को आप तैयार कर लीजिएगा। समय आपके रहेगा 2.5 घंटे का। मार्क्स जो है 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बाकी जो विषय हैं, चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक हो या विज्ञान हो, संस्कृत हो, उन सभी के पेपर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे आपके इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन हो, चाहे आपके अपने लेटर हो, एप्लीकेशन हो, स्टोरी हो, पैराग्राफ हो, सब कुछ आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे डायग्राम हो, एसएसटी में मैप आपको कैसे बनना है, सामाजिक में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, सब के लिए यहाँ पे बेहतरीन ढंग से जो आपके लिए स्टडी मटेरियल है अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम से पहले एक बार जो भी आपके एग्ज़ाम है उससे पहले स्टडी मटेरियल ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। केचली इज डैश आइलैंड, इसको पढ़ते हैं आइलैंड। अब आइलैंड में पहला वर्ड आ रहा है आई, तो आई जो कैसा साउंड है, वॉवल साउंड है, तो उससे पहले हमेशा एन आर्टिकल आता है। तो इसमें क्या भर देंगे, एन आर्टिकल, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपने, ए ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड इंडोर गेम्स, कौन सा है जो इंडोर गेम से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, कैरम, स्नेक एंड लेडर, लूडो और फुटबॉल। आपने कहा ये सारे इंडोर गेम है, तीन ऑप्शन ए बी सी, लेकिन डी है फुटबॉल, ये आउटडोर गेम है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन फिल कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर हैज़ अ डिफरेंट साउंड, किसका साउंड डिफरेंट है, बो, थ्रो, लॉन या काउ। तो साउंड किसका डिफरेंस है, देखिए, बो ओ का साउंड आ रहा है, थ्रो ओ का साउंड है, लो ओ का साउंड, और काउ काउ आओ, तो इसका साउंड अलग आ रहा है। तो अपने तीसरे में करेक्ट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स ट्रेमोस केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली, तब फैमिली क्या कर रही थी, जब वो जो अपने भूकंप के झटके आ रहे थे उस समय वो क्या कर रही थी, ट्रेमर्स आए थे तब फैमिली। तो पहला लिखा है आर स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग या स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पे जो अपने है ना, ये आर स्लीपिंग और वॉज स्लीपिंग, यहाँ पे फैमिली आया तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन अपने इसमें हो जाएगा वॉज स्लीपिंग। रीजन, प्रेजेंट में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे केम आया है सेकंड फॉर्म, पास्ट में है, जब वो आया उस समय एक एक्शन, ये एक्शन शॉर्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे काम लंबा है, मतलब सोने का काम, तो वॉज स्लीपिंग यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। द सोल्जर्स डैश वी रेस्पेक्ट मस्ट सर्व ऑनेस्टली, सोल्जर हैं उनको हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमें मस्ट सर्व ऑनेस्टली, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, तो सोल्जर्स है तो हु, वूज, वूम या विच, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना वूम। ठीक है ना, सी ऑप्शन। कैसे, द सोल्जर्स वूम वी रेस्पेक्ट, सिपाही जिनकी जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना, तो जिनको, तो वूम आएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। वॉट आर वी वेटिंग, तो वॉट आर वी वेटिंग, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑफ, फॉर, ऑफ। देखिए यहाँ पे ये भी ऑफ है प्रीपोजिशन, ये ऑफ मतलब बंद करना, ये भी है। ठीक है, फॉर और ऑन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अपने सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉर। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। आई एम स्ट्रॉन्ग डैश आई लिफ्ट दिस टेबल, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये टेबल उठा सकता हूँ, तो अपने आई कैन, यहाँ पे मॉडल कैन यूज़ होगा। ठीक है ना, तो आपके मॉडल के क्वेश्चन है, आपके जो अपने टेंसेस के क्वेश्चन है, साउंड रिकॉग्नाइज करने वाले क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन है, इनकी बेहतरीन अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा नहीं। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, जिसमें पार्ट बी, यहाँ पे अपने को 8 नंबर का ये मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ से वर्ड जो दे रखे हैं उन्हीं का यूज़ करके अपने को फिल करना है। ठीक है ना, पहला है बुक्स, 5, एवरी, वीक और वॉच। ठीक है, डैश मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन अ कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय। अब यहाँ पे मंडे, तो यहाँ पे मंडे से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एवरी मंडे। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा 8वें में एवरी मंडे। ठीक है, एवरी मंडे। फिर है
बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय। अब यहाँ पे बाय किस प्रकार की स्टोरीज वगैरह, तो यहाँ आ जाएगा बुक्स, ठीक है। तो पहले में मतलब 8th में हम ये भरेंगे और 9th में बुक्स भर देंगे, 9th वाली खाली जगह में 9 ये 8, ठीक है। अगला देखते हैं, क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एट लिस्ट, उसको लगभग एट लिस्ट खरीदनी होती थी, कितनी, एट अ टाइम, एट लास्ट हिम थ्रू द, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 10 नंबर पे ये भर देंगे, ठीक है ना। फिर आ जाएगा थ्रू द वीक, यहाँ पे वीक को लिख देंगे नंबर 11, ठीक है ना। इस प्रकार से फिल कर देना, आपको तो एग्जाम में यहाँ वापस नीचे लिखना है, ठीक है। अगला देखिए, राइट अपोजिट जेंडर, ठीक है ना, अपोजिट जेंडर लिखना है। तो मॉन्क, मॉन्क का होता है अपने नन, क्या होता है, NUN, नन, ठीक है। नेफ्यू, नेफ्यू का होता है नीज, क्या होता है, NIECE, ठीक है ना, ये होता है नीज। और ऊपर वाले का मॉन्क का हो जाएगा अपने नन, NUN, नन, ठीक है ना। ये इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर, तो ये क्रिसमस की स्पेलिंग है, तो क्या होगी, CHR तो है, यहाँ लिखना I, फिर STM तो है ही, फिर यहाँ लिखना अपने को A और S, क्रिसमस, ठीक है। फिर स्कूल है SCH, फिर लिख देंगे OOL, स्कूल, ठीक है ना। तो ये अपनी स्पेलिंग्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको 2 नंबर देके जाएगा, ठीक है। डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, तो यहाँ पे क्या यूज होगा अपने, वाइल, ठीक है। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। वॉयलेट है, वॉयलेट इन कोई नियम तोड़ना, वियर पहनना, ड्राइव चलाना, क्रॉस इन कोई रोड वगैरह क्रॉस करना, ठीक है। तो पहला देखिए, डू नॉट ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को क्या नहीं करें, वॉयलेट नहीं करें, ठीक है ना। तो पहले में ये भर देंगे। ऑलवेज डैश टू द लेफ्ट, लेफ्ट में ही क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए, तो सेकंड नंबर बी में ये भर देंगे ड्राइव, ठीक है ना, ड्राइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपने, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको इन दोनों को आपको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। देखिए, डेली, डू, वी, एक्सरसाइज, ठीक है ना, बड़ा सिंपल है, क्या लिखेंगे, वी डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली, ठीक है, डेली, DAILY, डेली, ठीक है, हो गया, ठीक है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियली वॉज आयरन मैन एन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सरदार, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये लिखा सरदार और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, SVP, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिख देंगे वॉज रियली, रियली, एक से चल नहीं रहा है, रियली, ठीक है, हो गया, रियली एन आयरन मैन, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे, आई छोटा ही लिखेंगे क्योंकि लाइन के बीच में आ रहा है, IRONMAN, ठीक है ना, आयरन मैन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज रियली एन आयरन मैन, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने पार्ट 3, जहाँ पे हमको क्वेश्चन मिलेंगे, पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो देखिए, पैसेज अपनी बुक का इसलिए पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं सीधे आंसर को डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन हमको दे रखा है, हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, ये कितने की थी और ये कब मिली, कहाँ मिली, मतलब ऑथर को, तो ये अपने पहली लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा कि इनको कहाँ पे स्पॉट किया था, ब्रिडपोर्ट में, जंग शॉप में किया था, तो लिख देंगे इट वॉज, पहली लाइन, इट वॉज 19th century and made of oak and he spotted it in a Bridport, ठीक है ना, जंक शॉप, इन अ जंक शॉप ब्रिडपोर्ट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लियरली बोलूँ तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द रोल टॉप डेस्क वॉज ऑफ अर्ली 19th century, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, द रोल टॉप डेस्क वॉज अर्ली 19th century, यहाँ से लिखा, फिर वॉज अर्ली 19th century, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा
एंड ऑफ ये भी लिख सकते हैं ओक वाला, नहीं तो ये भी चलेगा। और मिली कहाँ थी? इट वॉज फाउंड इन अ जंक शॉप इन अ ब्रिडपोर्ट। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने। वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द डेस्क? डेस्क की कंडीशन क्या थी? तो डेस्क वॉज इन बैड कंडीशन, ये हमने चैप्टर में बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ढूंढ लेंगे। दिस वॉज वन इन अ बैड कंडीशन, और यहाँ से अपना यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है ना, इतना लिख देंगे। ठीक है, ये हूबहू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप? ऑथर को ये जंक शॉप ये कहाँ मिली थी? तो ये ऊपर वाली लाइन में, पहली लाइन में जो अभी हमने आंसर डिस्कस किया वो सेम है। ठीक है, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग? खरीद कर अपने रोल टॉप डेस्क को इसने कहाँ रखी? तो हमें पता है गैराज में रखी। तो ये लाइन कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से अपने ये पढ़ी। ठीक है ना, इट बैक टू माई, यानी हिज, यहाँ पे लिख देंगे हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। इन्होंने ये लाके ब्रॉड की पहले खरीदी, लाई गई, लाकर यहाँ पे रख दी थी, यहाँ से लिख देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, When did the author begin to work on the desk? डेस्क के ऊपर वर्क कब शुरू किया? तो क्रिसमस ईव को शुरू किया था। ठीक है ना, तो यहाँ से लिख देंगे ही बिगेन, यहाँ आई को चेंज कर देंगे, लिख देंगे ही बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं अपने। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना अपने को क्या? अपोजिट वर्ड। क्या बोला है? अपोजिट वर्ड। तो नियर, नियर का हो जाएगा अपने फार। ठीक है, अब जो अपने पैसेज में आया हुआ है। और लेट का हो जाएगा अर्ली, 19th सेंचुरी आया था ना, अर्ली। ठीक है, तो ये अपने अपोजिट वर्ड हो जाएंगे इनके। ठीक है, अगला एक और पैसेज मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। पढ़ा हुआ ये भी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What color are the seeds of the cobra lily turning into and what do they signify? ठीक है ना, तो कोबरा लिली टर्निंग इनटू एंड किस में चेंज हो रहे हैं, और आपको बताना है कौन से कलर में, और देख वे क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। ठीक है, तो वो टर्निंग इनटू रेड, पहले तो रेड में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अपने को यहाँ पे मिल जाएगी ये लाइन। ठीक है, टर्निंग इनटू रेड। ठीक है ना, लाइन आप इसमें से ढूंढ सकते, ये रहा। ठीक है ना, वो टर्निंग इनटू रेड, और रेड में चेंज हो रहे थे लिली वाले, और सिग्निफाई दैट द रेन्स कमिंग टू एंड एन एंड, और ये दिखा रहे थे कि अब जो बारिश है वो एंड होने वाली है। ठीक है ना, तो इसमें नहीं, अपने ये पढ़ा, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और दे सिग्निफाई, ये पूरा आंसर पढ़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये अपने को पूरा आंसर लिख देना है। ठीक है, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने 19वें के ए का। ठीक है, अगला देखते हैं अपने। वॉट डू वाइल्ड डेहलियास डू? वाइल्ड डेहलियास ये क्या करते थे? तो बोलेंगे वाइल्ड डेहलियास रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉक्स एंड क्रीवाइस वेयर दे हैव टेकन होल्ड। ठीक है, तो ये लाइन हमको कहाँ मिलेगी? ठीक है, यहाँ से हमको ये लाइन ढूंढनी है, ये मिल गई यहाँ पे। ठीक है ना, लिखेंगे रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉक्स, यहाँ से ये आंसर हम लिख देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने सेकंड का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लूरल लिखना है। ठीक है ना, प्लूरल वर्ड लिखना है सीड, तो सीड्स का सीड्स हो जाएगा SEEDS, सीड्स हो जाएगा। ठीक है, रूफ है तो इसका रूफ्स हो जाएगा। ठीक है ना, रूफ्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। हु एंड वॉट पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले एंड वेयर? कौन और क्या फैशन डिस्प्ले कर रहे हैं? तो हम लिख देंगे इसमें, ढूंढते हैं अपना आंसर यहाँ पे, इसी से रिलेटेड है, अपने इस पैसेज से ही है। ठीक है ना, तो अपना नेक्स्ट जो है इसका देखते हैं, फैशन वाला है ना, यहाँ पे मिल जाएगा अपने को ग्राउंड ऑर्चिड्स, यहाँ से लेके हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ तक, फैशन डिस्प्ले ग्रजिस रूप लैंड्योर, यहाँ तक। ठीक है ना,
यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ये आंसर हो जाएगा 20वें का ए का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, व्हाट डिड स्नेक्स एंड रोडेंट्स डू। तो इसका आंसर देखते हैं अपने, ये बड़ा इजी मिल जाएगा इजीली, ये यहाँ से हम यहाँ गोडाउन्स तक लिख देंगे, ठीक है ना, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला देखते हैं अपने, फिर क्वेश्चन पूछा है कि वन वर्ड लिखना है, द सीजन व्हेन इट रेन्स अ लॉट। वो सीजन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो एम पे लिखना, तो मानसून, एम मानसून, ठीक है, ठीक है, मानसून, ठीक है ना, ये हो जाएगा MONSOON, मानसून, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और अपने पास पैसेज आएगा, ठीक है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कल्पना चावला के बारे में ये, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये अपने चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग्ड टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा स्टेट। शी वॉज द यंगेस्ट एंड dearest of her siblings. She was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. Before becoming an astronaut, she was already a scientist at NASA. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours, and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times. ठीक है ना, ये पढ़ लिया, अब बड़े इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। Who was कल्पना चावला and where did she belong to? तो आप लिखेंगे कल्पना चावला was an astronaut who belonged to Karnal district of हरियाणा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है, हो जाएगा। अगला है, व्हाट वॉज सी लाइसेंस टू डू। किस किस चीज़ का लाइसेंस था, तो यहाँ से लिखेंगे सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल मल्टीपल, और यहाँ से यहाँ तक ग्लाइडर्स तक, ठीक है ना, ये लिख देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, वॉट डिड सी डू बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट से पहले वो क्या करती थी, तो हमने अभी पढ़ा एस्ट्रोनॉट से पहले क्या करती थी, सी वॉज ऑलरेडी, ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉट से पहले, बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट सी वॉज ऑलरेडी अ साइंटिस्ट एट नासा, ये आंसर लिख देंगे। क्या वो क्या थी, बिफोर बिकमिंग वो ऑलरेडी एक साइंटिस्ट थी नासा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, हाउ लॉन्ग वॉज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, नेम द स्पेस शटल। स्पेस शटल का भी नाम देना आपको, और कितना लंबा था, तो स्पेस शटल वॉज कोलंबिया एंड हिज जो अपना टाइम स्पेस था वो था वॉज 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, ठीक है ना, ये लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, वॉट डिड सी डू ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम उन्होंने क्या किया था, तो इस समय उन्होंने ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाइम्स, अर्थ के चारों ओर 252 बार वो घूमी थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन है अपना, जिसमें लिखा है अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन क्या लिखा है आपने, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में जो ट्रेवल करते हैं वो क्या होते हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अपने एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और बोथ, भाई और बहन और दोनों को हम क्या बोलेंगे, तो उनके लिए देखिए पहले में तो हम लिख देंगे एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, तो ये पड़ा एस्ट्रोनॉट, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे सिबलिंग, ठीक है ना, भाई बहन को कहा जाता है, सगे भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं, तो ये सिबलिंग्स यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अब यहाँ पे आपको ये रीअरेंज करना है, ठीक है ना। द एंट रिफ्यूज टू लैंड एनी फूड, चींटी ने अपना फूड कुछ भी देने से मना कर दिया था, ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, देखिए सबसे पहली वाली लाइन होगी वो अपने रहेगी द क्रिकेट सेंग, ये वाली, ठीक है ना, द क्रिकेट सेंग, इसको सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, सी को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सीक्वेंस में लिख दूंगा ताकि आपको ये आइडिया रहे, ठीक है ना। रीअरेंज करने वाले बड़े महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले सी वाली लाइन लिख देंगे, क्या, द क्रिकेट सेंग हैप्पीली थ्रू द समर, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर विंटर, मतलब ई वाली लाइन, ठीक है। दूसरी क्या लिखेंगे हम, ई वाली लाइन, यहाँ लिख देंगे ई वाली लाइन। फिर अपने तीसरे नंबर पे आएगी व्हेन विंटर केम, ठीक है ना, बी वाली लाइन, व्हेन विंटर केम द क्रिकेट हैड नो फूड, ठीक है ना। अब चौथे नंबर पे लिखेंगे अपने
फिर वो हेल्प के लिए जाएगा, ही वेंट टू एन एंट फॉर हेल्प, ठीक है ना, तो हम लिख देंगे डी वाली लाइन। और लास्ट में आएगी अपने ए वाली लाइन, द एंट रिफ्यूज टू लैंड एनी फूड, देने से मना कर दिया फूड, ठीक है। ये अपने इस प्रकार से लिख देंगे। अब आपको यहाँ लाइनें लिखनी है इनको, ठीक है ना, पहले सी वाले लिखेंगे फिर ई, ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में आपके लेटर और ईमेल ये आने वाले हैं, ठीक है, तो इनको भी पूरा सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आप या तो ईमेल नहीं, आपके लेटर और पैराग्राफ आएंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है ना। जो हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, विजिटेड रिसेंटली, और बोला है कि इन क्लू को हिंट के तौर पे यूज लेते हुए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट प्लेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली, जहाँ पे आप घूमने गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नीचे पड़ा, हम अभी बात करेंगे। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन दे रखी है अपने को फ्रेंडली मैच के लिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में अपने ये पैराग्राफ है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में, या तो आप इन वर्ड्स का यूज करके ये लिख सकते हैं, नहीं तो आपको और में मिलेगा यहाँ पे हेयर एंड टोटूज वाली स्टोरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले जो 24वां उसका हमको जो लेटर बोला है उसमें सबसे पहला तरीका यही है कि सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिख दें, ठीक है ना, अपना खुद का एड्रेस लिखना आपको, फिर डेट डाल देनी है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड हरप्रीत, जो भी आपका फ्रेंड है, क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो फ्रेंड का वो लिखेंगे, नहीं तो कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। अब आप कहाँ घूमने गए तो उसके बारे में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। I'm quite well here. You will be glad to know that I have visited Jaipur recently. I went to Jaipur with my parents. I saw Hawa Mahal Museum, Amer Fort, Jaigarh Fort, City Palace. I visited other places of my interest. I felt very happy after visiting natural scenery. We stayed there in hotel. I have a good कलेक्शन ऑफ मैनी फोटोग्राफ्स, ठीक है। घूमने आप जयपुर गए, क्या क्या देखा, ये सब बता दिया। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ये लिखना कंपलसरी है आपको जब भी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली, और यहाँ पे नाम अपना जो भी नाम दे रखा है क्वेश्चन वो, नहीं तो फिर अपनी मर्जी से। दूसरी जो अपने एप्लीकेशन थी उसमें क्या है, या तो आप यहाँ टू लिख दीजिए, नहीं तो सबसे ऊपर डेट लिख दीजिए, द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम। सब्जेक्ट कंपलसरी एप्लीकेशन में, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, या आप लिख सकते हैं सर या मैडम, ठीक है। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट वी वांट टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंड स्कूल मोकला। द मैच विल बी प्लेड ऑन 25 December ऑन आवर स्कूल प्ले ग्राउंड। काइंडली अलाउ अस टू प्ले दिस मैच, हमें ये खेलने की अनुमति दें। थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली भरत कैप्टन, ठीक है ना, कैप्टन जो होता है वो उस प्रकार से। अब इंडिपेंडेंस डे पे आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए माई स्कूल सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त दिस ईयर, ठीक है, एवरी ईयर। इट इज़ ए नेशनल फेस्टिवल ऑन दिस डे द स्टेज एंड द स्कूल वॉज decorated attractively. The principal, the chief guest, and all other distinguished guests were on the stage. School student was sitting on the ground in rows. ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हेयर एंड टोटोज वाली स्टोरी है, बहुत ही शॉर्ट में लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको इसके अंदर हेडिंग तो लिखना ही लिखना है और मोरल भी लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। वंस अ हेयर एंड टोटोज lived in a forest, सिंपल पास्ट में लिखनी है। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ इट्स स्पीड, ही मेड फन ऑफ द tortoise फॉर his स्लो स्पीड या स्लो मोमेंट। द tortoise challenged hare to run a race with him. The hare agreed. Both started the race. The hare ran fast and reached near the destination very early. The tortoise was much behind. The hare thought to rest under a tree. Hare fall asleep and the वहाँ पे ही fall asleep, उसको नींद आ गई। The tortoise reached the destination and thus won the race. बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, मतलब निरंतर धीरे पर निरंतरता से आपको सफलता जरूर मिलेगी, रेस जीत जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका पेपर है, ठीक है। इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करिएगा। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो आपके एप्लीकेशन और लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। और ग्रामर के क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आपको खूब सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही शानदार होगा और ए ग्रेड आपके बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।